जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 19 फेब है, 19 फेब है और मैं गुरु जी का सत्संग आज शेयर कर रही हूँ गुरु जी की बेटी इंद्रापुरम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग पहले तो मेरी माफ़ी नामों के लिए है कि गुरु जी मुझे हर पल माफ़ करें, जाने अनजाने जो भी गलतियाँ, जो भी हमने चाहे किसी भी रीज़न से अगर झूठ बोला है या कोई भी गलती की है, किसी से कुछ छुपाया है, रीज़न जो भी है, पर गलती तो हुई है, उसके लिए गुरु महाराज हमेशा माफ़ करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि का दान दें और ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने ही ना दें संगत जी कि जिसके लिए क्योंकि हमें झूठ बोलना पड़े या छुपाना पड़े। कई बार हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी जैसे छोटी छोटी बातें लेके हम छुपा जाते हैं कि शायद कलेश ना बन जाए, लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। कई बार हम अपने एक दूसरे के रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हो जाते हैं। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या बेवकूफ़ी की है। मतलब ये है तो गलतियाँ ही, ये रिलेशंस को ख़राब करती हैं। तो अगर मैंने अभी 2-3 सत्संग इससे रिलेटेड गुरु महाराज ने मुझे सुनवाए कि और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जाने अनजाने प्रीवियसली मैं भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजेसिव हो गई थी अपने रिलेशनशिप को लेके, जिससे मतलब चीज़ें सॉर्ट नहीं होती हैं और उल्टा ख़राब हो जाती हैं। तो अब उन्होंने मुझे सद्बुद्धि बख्शी है, गुरु महाराज ने उतना संयम बख्शा है, उतना सब्र बख्शा है जो कि शायद मेरी ज़िंदगी में कहीं था ही नहीं। अब मैं अपने आप को देखती हूँ और पहले जो मैं थी गुरु महाराज की कृपा से जो मैं पहले थी और जो मैं अब हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं खुद भी महसूस करती हूँ। हालांकि अभी मुझे और इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मुझ में, बट स्टिल स्लोली गुरु महाराज डे बाय डे मुझे इम्प्रूव कर रहे हैं और मेरे घर परिवार की कंडीशंस को भी बहुत अच्छा, बहुत सूथिंग, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और अपनी मेरे से की गई या मेरे हस्बैंड अंकल से की गई या मेरे बेटे अंकल से जो आप जी की दात है, शिवांश है, उसके द्वारा भी अगर कोई जानी अनजानी गलती हो गई है तो गुरु महाराज आप क्षमा करें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होके सारी संगत जी के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ये अपना सत्संग अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी का बहुत मैसेज आ रहा था और आज तो मेरी बहुत डांट लग गई है गुरु महाराज जी से सुबह कि तुम बहुत अकड़ रही हो। तो नहीं गुरुपा, मैंने अकड़ के कहाँ जाना है। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, आपकी दासी हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी चरणों की धूल हूँ। अगर मैं ऐसा करना तो दूर की बात है मेरे मालिक, मेरी सोच में भी नहीं है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आप हो, मेरी बंदगी आप हो, मेरी हर खुशी आप हो। मेरी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है, आप पे ख़त्म होती है। आदि भी आप, अंत भी आप, अनंत भी आप। तो मेरे मालिक आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अगर मुझसे नाराज़ हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे नाराज़ मत रहिए गुरुपा। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिले हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपका लख 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 बार शुक्राना है मेरे मालिक, करोड़ बार, अनगिनत बेअंत अनंतम कोट शुक्राना है मेरी ज़िंदगी में। मेरे घर परिवार को आप हर पर इतने बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हैं जिसका आप मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे रहे हैं हर पर। जैसे पिछले दिनों काफ़ी सत्संग आ रहे थे कि अपने बेटे पे कष्ट है कटवा ले, और मैं सारे सत्संग सुन भी रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ एज मच एज आई कैन। और गुरु महाराज ने भी इस बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की, बट हाँ गुरु महाराज की एक कंप्लेंट ज़रूर हो गई मुझसे कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी गुरुपा, आई एम रियली 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 सॉरी माय मालिक, मेरे दाता, मेरे मालिका, मेरे दातिया, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और सारी संगत जी के सामने मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और सारी संगत जी भी मुझे क्षमा करें, आप भी मुझे क्षमा कर दें और मेरा शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में कबूल करें। तो मैं बता रही थी कि जैसे बेटे अंकल जी के लिए आ रहे थे मैसेजेस कि उसका कष्ट कटवा ले, तो कितनी बार ऐसा हुआ जब मैसेज आया तो उसको कभी वो गिर रहा है,
बुरी तरह से भी गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर टच वुड विद ऑल ग्रेस ऑफ द गॉड गुरुजी वो बचाव हो रहा है। मतलब थोड़ा से कभी स्क्रैच आ रहा है, हल्का सा झरीत सी आ जा रही है, गुरुपा ने ऐसे करके उसके सारे कष्ट कटवा दिए। और एक बार तो गुरु महाराज जी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आ रहा था कि उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, बढ़ रही है, जो तुझे नहीं पता है, क्योंकि ऊपर से तो बच्चा तंदुरुस्त ही लगता है ना हमें, जब तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें नहीं लगेगा कि कहीं पर प्रॉब्लम है, पर मालिक तो सब जानते हैं। तो मैं एक जगह सत्संग में गई, गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुलवाया और वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग्स दी। वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी फील कराई और मेरे को लंगर प्रसाद मैंने भी खाया और वहाँ पे गुरुपा ने मुझे इमेंस ब्लेसिंग दी। वहाँ में काफ़ी दिनों के बाद जो सत्संग अटेंड करती थी, कहीं मैं ना टाइमली नहीं पहुंच पाती थी, वहाँ मैं पहुंची भी टाइमली। वेलकम बैंड के साथ गुरुजी का हमने वेलकम किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा सारा सत्संग, बहुत शांति से, प्यार से, मतलब बहुत शांत तरीके से, बहुत ही अति उत्तम तरीके से अटेंड हुआ मालिक की कृपा से। और फिर लंगर प्रसाद हुआ और वहाँ पे जिन आंटी जी ने सत्संग कराया था उनके बेटे का बर्थडे था, तो उसके ब्लेसिंग के लिए उन्होंने सत्संग किया। गुरु महाराज की उसको ब्लेसिंग हुई बच्चे को। और वहाँ पे हाथ के हाथ ही मालिक ने मेरे बेटे अंकल जो शिवांश हैं, गुरुपा के बच्चे हैं, उनको भी ब्लेस कर दिया। उसके लिए भी उन्होंने लंगर प्रसाद भिजवाया। पहले आंटी जी ने कहा आप ले जाओ, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होने लग गई, बिकॉज कहते हैं ना, तो लंगर प्रसाद तो वहीं खाते हैं, तो वहीं प्रसाद है, वहीं मेडिसिन है, घर लाए तो वो मेडिसिन नहीं है, तो मिठाई बन जाती है। बट अगर गुरु मालिक का हुक्म है और गुरु मालिक दोबारा, वो कहते हैं ना 3 संकेत देते हैं, फिर मुझे उनकी सासू माँ आंटी ने दोबारा टोक के कहा कि नहीं आप अपने बेटे अंकल जी के लिए प्रसाद ले जाओ। तो फिर मुझे लगा कि गुरु महाराज की इच्छा है, मुझे लेके आना चाहिए, और मैं लेके आई और मैंने अपने बेटे अंकल को वो प्रसाद खिलाया। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, आधी रात के बाद उसके पेट में ऐसे प्रॉब्लम शुरू होने लगी और वॉमिटिंग्स पे वॉमिटिंग्स। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो गुरु महाराज को पता थी और हम सब में से किसी को नहीं पता थी, तो उससे कोई सिम्टम्स भी नहीं है एक्चुअली, हमें तो कैसे पता चलेगा, पर मालिक तो सब जानते हैं। उसके अंदर से बूंद बूंद उन्होंने इतनी उल्टियां करवाई और लूज मोशंस करवाए, मालिक ने बूंद बूंद सब निकाल लिया। तो मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने दाता का। मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ, मेरे मालिक का हुक्म हुआ है कि आज बुधवार के दिन, आज के दिन तू संध्या वेला शुक्राना कर। मेरी दातिया, मैं शुक्र करती हूँ आपने जीने लायक रखा है। बच्चों से आगे माँ को और क्या ही होता है। बच्चे खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी लाइफ है, अच्छा जी रहे हैं, संस्कार उनमें अगर अच्छे आ रहे हैं, तो माँ बाप को इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या ही चाहिए होता है। दातिया, जैसे आप हमारी खुशी से खुश होते हैं, हम सब आप ही के बच्चे हैं, तो आपने ही माँ बनने का मुझे जो सौभाग्य दिया है और नेमत बख्शी है, तो उसके चलते में तो आप जानते ही हैं कि जब मैं रोती हूँ तो आपका दिल रोता है। उसी तरह जब आप शिवांश, जो आप जी का बच्चा है, अगर उसको कोई तकलीफ होती है तो दर्द मेरे दिल में उठता है। तो मेरे मालिक, मैं आपका अनंतम कोट बेअंत शुक्राना करती हूँ दातिया। मैं शुक्र दातिया, जिंदगी हो रही है बसर दातिया। मेरे मालिक का शुक्राना है, लख लख वार शुक्राना है। मैं ये सत्संग मुझे लगता है पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट पता नहीं आज गुरुजी ये दोबारा करा रहे हैं, तो शायद किसके लिए हो रहा है, किसी की शायद हेल्प है इसमें, किसी संगत आंटी जी की, तो शायद इसीलिए है। तो आप प्लीज़ सत्संग को पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। जय गुरुजी। और दूसरा सत्संग है कि गुरु महाराज के, मैंने बहुत दिनों सत्संग सुन रही थी कि लोटे में ओम दर्शन हो रहे हैं, उनका स्वरूप दर्शन हो रहा है। तो एक बार लोटे में मुझे भी लोटे में अब मुझे भी ओम दर्शन हुए नीचे बेस पे, जब मैंने जल प्रसाद बना के रखा गुरुजी के आगे और अगली मॉर्निंग लिया मंत्र जाप करके, तो उसमें ओम दर्शन मैंने अपने बेटे अंकल को भी दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्र। तो अगले दिन भी ओम दर्शन। तो मालिक इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी कृपा है, और हम निमाने बच्चे, निर्बुद्धि बच्चे, उनको शुक्राना करने में लेट कर देते हैं।
तो पापा तो गुस्सा होंगे ना अपने बच्चों से अगर बच्चे कहना नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ मेरे दाता, आपका लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले हर क्षण हर श्वास अनंतम कोट आत्मा से रूह से शुक्राना है मेरे रब का। मेरे मालिक ने मुझे जीने लायक रखा है और मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है। उनको हर पल अपनी शीशनों के धूल से कचते हुए उन पे भी कितनी बार आता है कि तेरे पति पे संकट है, सत्संग संकट कटा ले, और मैं वो सत्संग सुनती हूँ। अभी एक और पेंडिंग में भी चल रहा है, आज जो आया है वो भी पति अंकल को लेके है, तो मैं भी ज़रूर सुनूंगी। पर उससे पहले गुरु महाराज का हुक्म हुआ था कि सत्संग शेयर करना है। मुझे मालूम है कि मेरे पति अंकल को कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे मालिक उनके साथ हैं, गुरुपा प्यारे उनके साथ हैं। तो मेरे गुरु महाराज कुछ होने ही नहीं देंगे। मेरे दाता, उन्होंने हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। तो मजाल है जो मेरे मालिक की हुक्म हो और उसको कोई टाल जाए। यमराज भी मुख मोड़ लेते हैं, मेरे दाता अगर सामने आ जाते हैं। तो मैं अनंतम को शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करने के बाद वही सत्संग सुनूंगी और ज़रूर सुनूंगी। जय गुरु जी। और कितनी बार तीसरा सत्संग है, कितनी बार आजकल ऐसा होता है कि मैं जैसे मैथ्स वगैरह है पैर में अड़ जाते हैं तो बंदा गिर सकता है, कुछ भी लग सकती है, कितना भी आपको हर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट नहीं, हर पल गुरु महाराज जो है मैसेज देते हैं कि मैं तेरे घर में विद्यमान हूँ और तुझे नहीं पता मैं हर पल तुझे कितने और तेरे परिवार को कितने संकटों से बचा रहा हूँ। तो ये सच है, हर पल हर जगह हर क्षण मालिक मेरे घर परिवार के और मेरे अंग संग सहाय हैं, वो हर पल बचा रहे हैं, कुछ भी नहीं होने। फूलों की तरह रखा है मेरे रब ने अपनी बच्ची को, फूलों की तरह। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू लॉट। गुरु महाराज, सॉरी संगत जी, मैं ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ, पर मेरे मालिक की इतनी कृपा है ना कि मैं बयान क्या क्या करूं। रात सारी निकल जाए, दिन सारा, हर पल उनका शुक्राना है। किस पल में नहीं है शुक्राना, ये बताइए। हर श्वास का शुक्राना है। इतना उन्होंने अच्छा रखा हुआ है, इतना सब कुछ नेमतें बख्शी हुई हैं जिंदगी की। और गुरु महाराज के चरणों में बस मैं निमाणी बच्ची अपना शुक्राना ही दे सकती हूँ। मैं क्या बोल सकती हूँ उनके शुक्राने में, उनकी क्या तारीफ कर सकती हूँ। ना मेरी ऐसी कोई हस्ती है, ना मेरी औकात, ना मेरी ऐसी पहुँच है कोई। मेरे दाता, मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने मैंने कभी जानबूझ के ऐसी कभी आपसे मिसबिहेव करने का नहीं सोच सकती। मेरे मालिक, आपको नज़रअंदाज तो मैं सोच ही नहीं सकती, मेरे सोच के पार है मेरे दाता। कभी जाने अनजाने आपकी बच्ची से गलत हो गई है, गलती हो गई है तात्या, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे हर बार नतमस्तक होके कोटि कोटि शुक्राना करते हुए नतमस्तक होके आपसे हर माफ़ी की आपसे मैं विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। गुहार करती हूँ आपसे, माफ़ी नामे की दाता गुहार करती हूँ। हे मेरे मालिक, अभी मेरा 14 फरवरी में बर्थडे था संगत जी, तो मैं उस दिन पता नहीं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भारी थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस नेगेटिविटी। फिर भी उस टाइम में गुरु महाराज ने मुझे संभाल के रखा और शाम होते 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 मुझे ब्लेस कर दिया दाता ने। उस वक्त बहुत भारी नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर, मैं बहुत एग्रेसिव मूड में थी, बिना बात के लड़ी जा रही थी, आर्ग्यूमेंट्स, डिप्रेशन, ऐसा सॉर्ट ऑफ थिंग हो रहा था मेरे साथ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रोई भी इस दिन में, बहुत किसी बात को लेके ऐसे हो रही थी, पैनिक हुए जा रही थी और बिना बात के रोना भी छूटा जा रहा था। दो मेरे अंदर से निकल रही है, मतलब आवाज़ कह रही है कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, बट हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट। मेरा कंट्रोल खो गया था अपने ऊपर से, आपा खो गया था। पर मेरे मालिक ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट उस तरीके से काट दिया। और शाम को हमें बहुत ब्लेस्ड इवनिंग हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ, जो कि एक सरप्राइज गिफ्ट था, जो कि ग्रुपा ने प्लान किया था मेरे लिए,
बहुत अच्छी इवनिंग प्लान की थी। हम हस्बैंड वाइफ गए, बेटा भी गया। एंड वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ ऑलरेडी हमारे एक फ्रेंड सर्कल के हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे आए हुए हैं। हम उनसे क्लब करते हैं, वो किसी और को भी बुला लेते हैं जो कि हम फ्रेंड सर्कल में से ही हैं, वो भी हस्बैंड वाइफ आते हैं। एंड वी ऑल हैड अ गुड टाइम टुगेदर और बहुत अच्छी चेयरफुल इवनिंग रही हमारी। थैंक यू गुरु जी, लख लख पार शुक्राना। मैं किस किस बात का करूँ, हर पल मेरी ज़िंदगी में मेरे मालिक ने एक सत्संग बना दिया है। हर पल एक सत्संग है। और एक बार रात को क्या हुआ, संगत जी, मैं नाइट में वॉक कर रही थी और मैं गुरु महाराज का अपनी सोसाइटी में ही वॉक कर रही थी और गुरु महाराज जी का सत्संग लगा रखा था। वो सुन रही थी, हालांकि मैं रॉन्ग साइड में भी नहीं हूँ, मैं अपनी साइड पे ही चल रही थी। मेरा किसी नॉर्मल अपना वॉक कर रही थी। एकदम से क्या होता है कि उस टाइम में वही मैसेज में, वही वाला मैं टेलीपैथी मैसेज का सत्संग सुन रही थी जिसमें था कि तेरे ऊपर कोई बहुत भारी बला है, संकट है, ये सत्संग सुन और कटवा ले। और वही मैं सुन रही थी। और एकदम से क्या होता है, जैसे ही मैं जो सोसाइटी का एंट्रेंस गेट है वहाँ से पास ऑन हो रही होती हूँ, वहाँ तक पहुँचती हूँ, एक ब्लैक कलर की गाड़ी बहुत तेज़, जैसे कह लीजिए कि मेरा काल खड़ा था, बहुत तेज एंटर करती है और वो डायरेक्शन लेती हुई अपने में एक ट्विस्ट करके मेरी तरफ हो जाती है। और मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मेरे जहन में जय गुरु जी आता है एकदम से अंदर मन में कि जय गुरु जी, और मैं वो सत्संग सुन रही हूँ और गुरु महाराज ने उस गाड़ी को मेरे आने से पहले ही रोक दिया, ब्रेक लगवा दी। नहीं तो जल्दबाजी में जिस तरह से उन्होंने ट्विस्ट लिया था और गलत तरीके से हुआ था तो 100% वो मुझे हिट करनी थी। बट मेरे मालिक ने अपनी बच्ची को बचा लिया फूलों में। मैं कहती हूँ मुझे छू ही नहीं पाई वो गाड़ी। गुरु महाराज की ऐसी असीम कृपा है। तो ये चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं। जब आप अपने मालिक से जुड़ जाते हो ना, तब आप इसको फील कर सकते हो। तो मैंने किसी सत्संग में ये भी सुना कि ये सच है, जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं ना तो डिवाइन की मेहरबानियों को हम फील कर पाते हैं। नॉर्मल बंदा कहेगा कि नहीं इट वॉज को एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा नहीं होता, मतलब ये नॉर्मल है, ऐसा कभी हो जाता है। बट नहीं, जब हम टेलीपैथी अपने डिवाइन से जुड़ते हैं ना तो वी रियलाइज कि हम कहाँ एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट वी आर बीइंग ब्लेस्ड। आज सुबह की बात ले लीजिए, गुरु महाराज ने मुझे 2 काम ब्लेस किए क्योंकि मैं कुछ करना चाह रही थी और अभी मैं वो सत्संग रिवील नहीं कर सकती, सॉरी संगत जी, क्योंकि उसको अभी मेरे को थोड़ा टाइम है। बट उसके लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैं डॉक्टर के पास गई थी, हमारी सोसाइटी में रहती हैं, तो मैं जर्नली वहाँ से उनके फ्लोर से उतर के -1 में जाती हूँ, फर्स्ट बेसमेंट में, और फिर मैं अपने घर की तरफ दूसरा टावर पकड़ लेती हूँ। आज मुझे माइंड में आया कि नहीं, चलो मैं 0 से चले जाती हूँ। तो लकीली गुरु महाराज ने उन लोगों से भी मिलवा दिया जिनको मैं अपने काम के बारे में समझा सकती थी। तो मैं समझा रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ अपने एफर्ट्स कर रही हूँ। बाकी मैंने अपने मालिक के हाथ में डोर छोड़ी हुई है। जैसे उनको जब सही लगेगा वो मेरे लिए बेहतरीन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन ये सत्संग शेयर करूँगी कि गुरु महाराज ने मेरे को ज़िंदगी में लहरें बहरें बख्श दी हैं। फर्श से अर्श तक का सफ़र मेरा तय हो गया और मुझे अंदर ही अंदर टेलीपैथिकली फील होता है कि गुरुपा मेरे लिए गुड वाइब्स भेज रहे हैं और गुड क्रिएशंस हो रहे हैं, अरोमा चेंज हो रहा है मेरा। तो ये सब कौन कर रहा है? मेरे मालिक कर रहे हैं, मेरे रब कर रहे हैं। वो एवरी मोमेंट मुझे मैसेज आते हैं कि तेरा गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो गया है, तुझे बहुत ब्लेसिंग्स देनी है। तो कहते हैं ना कि जब ब्लेसिंग्स मिलते हैं तो ब्लेसिंग्स आप नहीं बता सकते। जब वो ब्लेसिंग्स कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको रियल रूप में आप उनको एब्जॉर्ब कर लेते हो, गुरु महाराज आपको जिस दिन उसको दे देते हैं तब वो उसका सत्संग बन जाता है। तो वो सत्संग आप तब शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उस सत्संग को यहीं पे अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती और यहाँ विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस पॉजिटिविटी के साथ कि मेरे मालिक ने मुझे कहा है अब तूने पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है और तू बस ऊंचा से ऊंचा सपने देखने शुरू कर दे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी।
तो मेरे मालिक रहम करेंगे मुझ पे, मेरे दाता रहम करेंगे। जो वो नेमत मेरी ज़िंदगी में आएगी, मैं वो सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे दाता। और जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, मैं उनके लिए प्रेयर्स करती हूँ। गुरु महाराज उनको, उनकी फैमिली को ब्लेस करें। और प्लीज़ गुरुपा, मैं आपके चरणों में सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप जी मेरे पे इतनी नेमत की दात बख्शें, मेरी अरदास कबूल करें। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, बट अभी शायद आंटी जी के कथन के हिसाब से हुक्म नहीं हुआ है, तो वो शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप मेरे बाकी के सत्संग भी शेयर करवा दीजिए गुरुपा, क्योंकि आप जानी जान हैं, आप ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे। तो सब आपके हाथों में है गुरुपा, सब आप जो है आप हैं तो सब है, और आप नहीं तो कुछ नहीं। कितनी बार एक चीज़ और मुझे ध्यान में आ गई है संगत जी कि गुरुपा कहते हैं आज 3 विश मांग ले। तो कभी ये मैसेज आता है, कभी आता है कि आज तेरी विश पूरी है तो विश मांग ले, लिख के चिट रख दे। तो मेरी हर चिट का एक ही मालिक मेरे है जहन में, यही अरदास है, मुझे आप चाहिए तन मन धन से, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह से आप चाहिए दातिया, आप चाहिए। मुझे मेरे गुरुजी महाराज का सानिध्य चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका प्यार चाहिए। एक बार नहीं 100 बार चाहिए, हर पल चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे मेरे घर परिवार को सबको आप इसी तरीके से ब्लेस करते रहें, अपने आशीर्वाद से, अपने साथ से, अपने प्यार से। बस यही चाहिए। आप हैं तो सब है, जमाने की परवाह नहीं है मालिक, पर आप मत रूठना। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।